गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम मोलरता पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोलारिटी भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो है हम लोग का जो प्रैक्टिकल वगैरह जो होता है, तो सॉल्यूशन जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम लोग को इसका मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब की जगह क्या होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोलरता और मोललता और नॉर्मलता। ठीक है, तो इसको एकदम फोकस से ध्यान देना, तो मैं बता रही हूँ इसके बारे में। 1 लीटर विलयन में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोल मतलब तो आप लोग जानते हो, है ना। 1 मोल बराबर कितना होता है, ये आप लोग को पिछली कक्षा में बता दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है, जो सपोज़ हम लोग का एक बीकर में हम लोग कितना लिए, 1 लीटर जल ले लिए। ठीक है, 1 लीटर अपन जल ले लिए। अब इस 1 लीटर जल में जो हम लोग, मान लो सपोज़ हम लोग कुछ भी चीज़ इसमें मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि समझ लो हम लोग इसमें नमक मिला रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग 1 लीटर बीकर मतलब 1 लीटर विलियन में, मतलब बिलियन बोरी सॉरी, 1 लीटर विलायक, जैसे कि सपोज़ पानी। ठीक है, 1 लीटर उस विलायक में विलय जो है वो कितना हो रहा है, 1 मोल। विलय का अपन क्या कर रहे हैं, 1 मोल सपोज अपन इसमें घोल रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, अपन का मोलरता कहलाएगा। लेकिन एक कैसा मोलरता, मतलब जितना मोल डालोगे उतना मोल के बारे में बात हो रहा है। लेकिन ये जो 1 लीटर वो फिक्स है, 1 लीटर फिक्स है। भले आप कितना भी क्या करोगे, उसमें विलय के कण डालोगे, है ना, जितने भी विलय के मोल डालोगे तो उसमें उसका वो नंबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर सपोज हम लोग को कोई बोलेगा कि 1 मोलरता 1 मोलरता वाला सोडियम क्लोराइड का हम लोग को सॉल्यूशन बनाना है, ऐसा करके अगर हम लोग को किसी ने कहा, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 मोलरता हम लोग क्या करेंगे, नमक को हम लोग पहले तौल लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 लीटर विलियन में अपन सीधा सीधा उसको सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन जो बन के प्रिपेयर होगा, तो वो क्या होगा, 1 कैपिटल M, जिसको अपन क्या बोलेंगे, 1 मोलरता वाला सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ऐसा कहेंगे। मतलब बात क्या है, मोल की है और 1 लीटर की। 1 लीटर जो है फिक्स है पहले से, 1 लीटर होना ही है मोलरता में। ठीक है, अगर यही चीज़ मिलीलीटर में होगा तो कैसे हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अगर हम लोग को मिलीलीटर बात करेंगे तो अपन 1000 मिलीलीटर लिखेंगे, लीटर की बात करेंगे तो सीधा 1 लीटर कह देंगे। ठीक है, तो क्या है, 1 लीटर में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। बस, तो उसी को अपन को समझना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं तो कैपिटल M भी लिख सकते हो, फिर मोलारिटी भी लिख सकते हो, मोलरता भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या है, विलय के मोल बटे क्या दिया है, विलयन का आयतन। ठीक है, विलय के मोल बटे क्या है, विलयन का आयतन। मतलब विलयन के जो आयतन में उस विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, बस ये सब समझना है। ठीक है, सपोज अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग को कोई बोला 4 मोल विलय के मतलब 4 मोल का अगर हम लोग को सॉल्यूशन बनाना है, तो अपन कैसे बोलेंगे, 1 लीटर में विलय के 4 मोल घुले हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाओगे तो अपन क्या बोलेंगे, 4M, और जो विलय है उसका नाम लिखेंगे अपन। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग इसका सूत्र देखेंगे, अगर जो ये भी मोलरता है अगर लीटर में दिया है तो ऐसा करके आप लोग फॉर्मूला लिख लोगे। लेकिन यही चीज़ अगर मिलीलीटर में दिया है तब क्या करोगे, ये जो आयतन है, आयतन में अपन क्या करेंगे, 1000 मिलीलीटर से भाग करेंगे तो क्या होगा, ऊपर चल देगा ये। ठीक है, तो सूत्र उसका कैसा हो जाएगा, मोलारिटी का विलय के मोल बटे क्या होगा, विलयन का आयतन गुणा क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा, 1000। देखो क्या क्या हुआ है, फिर समझा रही हूँ। विलय के मोल, ठीक है, विलय का जो कितना मोल डला हुआ है वो लिखा गया है। ठीक है, बटे क्या लिखा है, विलयन का आयतन। आयतन लीटर में चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, मिलीलीटर में। क्या है, मिलीलीटर में किया है तो 1000 से इससे भाग देंगे, और भाग देने के पश्चात जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा, सीधा ऊपर चल देगा। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे।
ऐसे भाग यहाँ पे अगर अपन देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। ऊपर चलने के बाद ये क्या हो गया, अपना अपना मिलीलीटर वाला ये फॉर्मूला आ गया। अब मिलीलीटर वाला फॉर्मूला आने के पश्चात भी हम लोग थोड़ा और इसको सॉल्व कर देते हैं, ताकि हम लोग को जब क्वेश्चन मिलेगा तो सीधा हम लोग को बस वैल्यू पुट करना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं विलेय के मोल। मोल को अपन निकालने का तरीका भी थोड़ा सीखे थे, याद करो। मोल बराबर क्या होता था, विलेय का भार। ठीक है, मतलब उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान निकालते थे बटे क्या करते थे, अणु सूत्र निकालते थे, सॉरी अणु भार निकालते थे। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है। विलेय के जो मोल है उसमें अपन को क्या लिखना है, विलेय का भार बटा क्या है, विलेय का अणु भार। जिस चीज़ का भी अपन अगर मोल निकालते हैं तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं, उस चीज़ का जिसका अपन को निकालना। मान लो सोडियम क्लोराइड का अपन को मोल निकालना है, कितना मोल है ऐसा करके, तो उसका क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है उसका अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे भार लिखना है। जो दिया गया प्रश्न में जितना दिया रहेगा उसका भार लिखोगे। उसके बाद बटे में क्या करोगे, उस NaCl के जो अणु है उसका अणु का प्रॉपर कितना अणु भार है वो लिखोगे। ठीक है, गुणा क्या कर दोगे, पहले से 1000 ml है 1000 ml करोगे, नीचे क्या कर दोगे, विलयन का आयतन कर दोगे। यही फॉर्मूला ही मेन है, इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है। जब ml में दिया जाएगा तब ये करोगे, अगर ml में नहीं दिया है तो पहले वाला फॉर्मूला में आप कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, क्या है, 360 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो अपन देख लेते हैं कि प्रश्न में अपन को कितना दिया गया है और क्या क्या दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में अपन को 360 ग्राम जो है ग्लूकोज दिया है, जो कि क्या है, ये ग्लूकोज को हम लोग किसी जल में घोल रहे हैं, मतलब ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे विलेय का कार्य कर रहा है। तो विलेय का जो भार है वो कितना है, 360 ग्राम। ठीक है, जो 360 ग्राम है वो क्या है, विलेय का भार है। अब इसका तो एक्चुअल भार जो है ये प्रश्न में दिया गया भार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है, C6H12O6 होता है। अब इसका अणु भार निकालोगे तो कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, परंतु यहाँ पे कार्बन कितना प्रेजेंट है, 6 है, तो गुणा कर देंगे 6 से। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पे 12 उपस्थित है तो गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब उसमें कितना उपस्थित है, 6 है, तो गुणा कर देंगे। इस पश्चात कितना हो जाएगा, इस अणु सूत्र का जो अणु भार है वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, प्रश्न में दिया गया भार है और ये उसका क्या है, अणु भार है, विलेय का अणु भार है। अब क्या करना है अपन को, विलयन का आयतन। आयतन अपन को कितना में दिया गया, प्रश्न में दिया गया है 250 ml। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करना, फॉर्मूला में बस अपन को रखना है। कैसे रखेंगे, देखो, जो अपना पहला वाला फॉर्मूला था क्या था, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्य अणुभार इंटू क्या होगा, 1000 बटे कितना है, विलयन का आयतन, किसमें, ml में। ठीक है, अब ऊपर वाला जो है विलेय का भार, ये सीधा सीधा आपको कहाँ से लिखना है, प्रश्न में जो दिया रहेगा उसी को आपको इसमें लिखना रहता है। प्रश्न में दिए गए भार उसी को आपको क्या करोगे, विलेय का भार में लिखोगे। प्रश्न में कितना दिया है, 360 ग्राम, तो ऊपर में 360 कर देना, बटे क्या दिख रहा है, विलेय का अणुभार। अणुभार मतलब जो विलेय लिया गया है उसका अणुभार एक बार आपको निकालना पड़ेगा। इसमें कितना है, 180 है, तो इसको निकालने के पश्चात पता चलता है। ठीक है, अणुभार जो भी विलेय लेंगे उसका क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा विलेय का भार उसको आप ऊपर में लिख दोगे और नीचे में क्या लिखोगे, उसी विलेय का जो फॉर्मूला होगा उससे आप क्या करोगे, अणुभार निकालोगे, उस अणु सूत्र से अणुभार निकालोगे। तत्पश्चात क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, फिर इंटू करोगे कितना, अगर ml में है तो यहाँ ऊपर में 1000 लिखोगे। ठीक है, फिर बटे कितना करोगे, ये जो विलयन का आयतन है ये भी अगर प्रश्न में दिया है उसी को आपको यहाँ नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना, प्रश्न में कितना आयतन दिया है, 250 आयतन दिया है। इसको जब आप लोग पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8m। मतलब क्या है, 8 मोलर वाला क्या चाहिए था अपन को, मतलब हम लोग को क्या ज्ञात करने बोला है, मोलरता ज्ञात करने बोला विलयन का। मतलब जो विलयन था उसमें क्या हुआ था, 8 मोल डला था, किसका, विलेय का। ठीक है, अब विलयन है तो कितना, ये जब हम लोग जानते हैं तो ये कितना है, 1 लीटर ही विलायक रहा होगा जो कि जल है। जल का 1 लीटर में क्या हुआ है, इतने मोल घुले हुए हैं, किसके, ग्लूकोज के।
ये प्रूफ हो रहा है मतलब, ठीक है। ये जो m जो दिख रहा है 8m ये बता रहा है कि 8 जो मोल है वो किसके हैं, ग्लूकोज के हैं। और ये क्या इसका मोलरता बना रहे हैं, मतलब क्या 1 लीटर में ही घोले होंगे। तो 8 मोल ग्लूकोज के 1 लीटर में घुला हुआ है, ये है इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से इसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद मैं मोललता पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोलालिटी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, तैयारी करना, ठीक है। एक एक करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।